हाय बच्चों, कैसे हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन हमने लिखा है। इसका मतलब है कि बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एज लेंथ, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, वी कैन डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब है हम लोग एक डेंसिटी का, यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला निकालेंगे और उस फार्मूला की सहायता से किसी यूनिट सेल का एज लेंथ निकाल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं, उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा फार्मूला आएगा डेंसिटी का, दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे लगभग हर एक आध साल बीच करके या तो न्यूमेरिकल आ ही जाता है। तो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए, यूनिट सेल एक बनाए है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब तो आप लोग खिलाड़ी हो गए हैं, सिंपल यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल का हमको डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकलेगा, ये सब पता है आपका क्या है, ये सब एज लेंथ है। ठीक है सर, सब एज लेंथ है, ये सब जानते हैं एज लेंथ है। चलिए, तो हमको डेंसिटी पता करने के लिए क्या करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जैसे लिखे हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो इजकल टू क्या होता है, डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल बाई जी हुजूर, जो आप बोल रहे हैं ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आसानी से निकल जाए, क्यूब है, क्यूब होता है। ठीक है, यूनिट सेल का क्यूब की तरह। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। टेंशन क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना। नहीं सर, तो मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ यूनिट सेल। जी सर, हमारा इसी का, इसका मास निकालना है, इसका ओजन निकालना है ऐसे। तो पहला क्या पता करना है कि इसमें एटम कितना है, नहीं, हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, ये हमको पता चल हो जाए। जैसे आपको पता है सिंपल क्यूबिक सेल में कितना होता है, 1 होता है। देखने में 8 को होता है लेकिन होता है 1 है। क्यों होता है, 1/8। ठीक है, जानते हैं। बीसीसी में कितना होता है, 2 होता है। एफसीसी में कितना होता है, 4 होता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जी हुजूर, इनटू मास ऑफ ए एटम। यानी इसका हमको मास, इस यूनिट सेल का हमको मास निकालना है। तो इसमें एटम कितना है, नहीं, एटम का संख्या कितना है और उसमें से एक एटम का कितना मास है। नहीं, यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा इसका मास निकल जाएगा। वन सेकेंड, यदि हम यूनिट सेल का मास निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, इस यूनिट सेल में कितना एटम्स है, देयर हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम, ये गिन के मत निकाल दीजिए, पर यूनिट सेल। ये सब इसी का थोड़ी है, जो नजर आ रहा है सब इसका थोड़ी है भैया, दूसरे का भी है, ये आप जानते हैं। तो किसी यूनिट सेल में कितना एटम है, ठीक है, पर यूनिट सेल, यानी इस यूनिट सेल के हिस्से में कितना एटम आया खुद का वो, और उसमें से एक एटम का मास कितना है। तो मास ऑफ एक एटम का मास कितना है, ये हम कर देंगे तो हमारा किसका, इस यूनिट सेल का मास निकल जाएगा। तो चलिए सर, ये तो बड़ी आसान है, ये तो हम जेड कर देंगे। जेड जानते ही हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। हमारा टेंशन क्या है, ये कहां से आएगा, मास ऑफ ए एटम, एक एटम का मास। चलिए, आपको मोल कंसेप्ट में घुमाना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट में आप जानते हैं 1 मोल एटम, 1 मोल एटम इक्वल टू क्या होता है, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। और उसमें एटम का संख्या कितना होता है, 6.023, है ना। 2 भी कोई लिखता है, 3 भी लिखता है, इंटू 10⁻23 एटम्स। जी हाँ, ये ग्राम एटॉमिक वेट। जैसे एग्जांपल 1 मोल, यदि सोडियम लेते हैं तो ग्राम एटॉमिक वेट जानते ही हैं, ये इतना एटम हो गया। 1 मोल यदि आप क्या लीजिएगा, मैग्नीशियम लेते हैं तो कितना हो जाएगा,
ये 24 हो जाएगा, ये एटम इतना हो जाएगा। 1 मोल यदि हम क्या लें, जो बताइएगा वही ले लेंगे, हीलियम ले लेते हैं, तो ये मेरा एक कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये ऐसा करके निकालते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, आप जानते हैं इतने एटम का वेट ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। इसको हम आपको समझाने के लिए कहते हैं कि द वेट ऑफ 6.022 कहिए 23 कहिए, है ना सर, इतने एटम्स, 3 को लिख दे चाहे 2 लिख दे, इसके लिए आप हम पर क्वेश्चन मार्क करने लगिएगा, नहीं तो माथा पकड़ के सर तो 2 होता है आप 3 लिख दिए, 6.022 होता है 3 लिख दिए। अच्छा चलिए, वेट ऑफ इतने एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के इतने एटम्स का वेट किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। इसलिए वेट ऑफ एक एटम का वेट किसके बराबर होगा हुजूर ग्राम एटॉमिक वेट बाई 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये मेरा हो गया एक एटम का मास। यानी हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है सर, यानी ये कि बुक के हिसाब से ग्राम एटॉमिक वेट को सीधा एम लिख देता है बुक में, सीधा ग्राम एटॉमिक वेट नहीं, सीधा एटॉमिक वेट लिख देता है, ठीक है सर। और इसको ये जो है इसको तो आप जानते हैं, ये भाई साहब कौन है, एवोगाड्रो नंबर। इधर से नजर आ रहा है आप लोग को, नजर आ रहा है ना, कट रहा रे, कट रहा। चलो हाँ चलिए ठीक है, हाँ ये समझ में आए। वेट ऑफ 6 इतने एटम्स का वेट ग्राम एटॉमिक वेट, ये मोल कंसेप्ट के आधार पर, एक मोल एटम का इतना वेट होता है, एक मोल एटम में ग्राम एटॉमिक वेट इतना एटम्स, ये आप जानते ही हैं। तो हम क्या किए, 6.02 10⁻23 एटम का वेट ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। इसलिए एक एटम का वेट कितना हो गया, ग्राम एटॉमिक वेट बाई 6.02 10⁻23। ग्राम एटॉमिक वेट को बुक में एम लिखते हैं, सीधा एटॉमिक वेट आप फार्मूला जो देखेंगे इस किताब में, वहाँ GAW नहीं लिखा रहेगा, एम लिखा रहेगा। एम क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट है। और ये 6.02 10⁻23 के बदले यहाँ एम, इसको आप जानते हैं ये एम, ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो यहाँ चलिए, ये हमारा एक्सप्रेशन, इसको हम ऐसे घेर देते हैं जो आप समझने के लिए है। और ये मेरा क्या हो गया, m बाई कितना, n, n रहता है, n0 जो भी लिखे, चलिए लिखिए, ये कितना है 600। तो इसी को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से रखिए, ये वैल्यू रख देंगे इधर, ये सबका वैल्यू वहाँ रख देंगे तो हमारा डेंसिटी रो इजकल टू क्या होगा, मास के बदले हम क्या रख दें, ये मास रख दिया कितना, Z इंटू, हाँ एक और इसी जगह निकाल लीजिए। अब वॉल्यूम मेरा कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं सर। इसके बाद चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम लिखा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा क्या हो जाएगा सर, यूनिट सेल इजकल टू AQ, है ना, AQ हो जाएगा। तो इजकल टू हम क्या करें, मास ऑफ यूनिट सेल के बदले क्या रखते हैं, Z M बाई ये N हो गया इंटू वॉल्यूम के बदले AQ, देखिए ठीक है सर, हैं। तो जहाँ ये मेरा क्या है रो, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हो गया। चलिए Z क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसमें आप जानते हैं इसका वैल्यू किस है ना, Z का वैल्यू 1 होगा किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। Z का वैल्यू 2 होगा किसके लिए, BCC के लिए। Z का वैल्यू 4 किसके लिए होगा, FCC के लिए, ये आप जानते ही हैं। N आपका एवोगाड्रो नंबर हो गया, एवोगाड्रोज जानते हैं सर, आप जानते हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। ये मेरा क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ है, और AQ वॉल्यूम है। तो इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स आता है। चलिए इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बनवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है सर। चलिए कॉपी कीजिए, चलिए कॉपी कीजिए हुजूर, कॉपी कीजिए सर। हाँ देखो बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन हमने कॉपी किया है कि एलिमेंट विथ मोलर मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो व्हाट
व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर पूछ रहा है, नेचर यानी कैसा यूनिट सेल है, सिंपल है कि बीसीसी है कि एफसीसी है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए ए मोल दिया हुआ है, इतना किलोग्राम पर मोल, मोलिकुलर मास दिया हुआ है वहाँ। अब देखिए एज लेंथ ए दिया हुआ है 0.5 pm पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को आप मीटर में जोड़ दीजिए, कितना मीटर होता है, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 2.7 इंटू इतना किलोग्राम। चलिए, तो अब आपको इसमें क्या चीज़, नेचर पता करने के लिए जेड पता करना होगा। तो फार्मूला में लगा दिए, सिंपल है सर, ये आसान है। आप इसको, और एवोगाड्रो नंबर तो आप जानते ही हैं, 1022 रखिए या 3 रखिए, इतना होता है। तो ये एवोगाड्रो नंबर होता है। तो हमको क्या निकालना है, जेड। तो ये डेंसिटी इंटू ए क्यू इंटू एन बाई एम। डेंसिटी कितना है, तो इसका वैल्यू रख दीजिएगा, आप कैलकुलेट करते रहिएगा, आप लोग तो अपने होशियार आदमी हैं। 405, वैसे भी कोनो हम मल्टीप्लाई तो करने वाले हैं नहीं, ज़्यादा हम ध्यान रख लगाए हुए हैं, हम ही मल्टीप्लाई करके देंगे। वाह क्या बात है सर, सब कुछ हम ही करके दे। आज ना मम्मी खाना बना के दे रही है तो एकदम खुश हो रहे हैं, कल बनाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। चलिए सर ठीक है, एम कहाँ है, 2.7 इंटू 10⁻²। सर इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये लगभग 4 आता है। तो जब 4 आता है तो वो कैसा यूनिट सेल होगा, निश्चित रूप से 4 होगा, तो ये एफसीसी टाइप होगा। ठीक है सर, तो आंसर क्या होगा, ये सिंपल एनसीईआरटी के टेक्स्ट का क्वेश्चन था। तो आप इसको देखिए, कॉपी कीजिए एंड देन आप इसको बनाइए, कॉपी कर लीजिए सर। हो गया सर। ठीक है, चलिए दूसरा बनवाते हैं। नज़र आ रहा है सब, हाँ चलिए आ रहा है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास दिया हुआ है और ये क्यूब कैसा है, बीसीसी टाइप का है, जिसका एज लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो एवोगाड्रो नंबर पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी आप ऐसे बनाते हैं। ये आपको कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ ये दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये सीजीएस यूनिट कर दिया है, किलोग्राम में रहना चाहिए। तो यहाँ एम, यहाँ देखिए क्या 52 ही रहेगा। अच्छा, बीसीसी टाइप है तो जेड कितना हो गया, 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये बीसीसी टाइप है। एज लेंथ देखिए ए आपका 288 पिकोमीटर है, 288 पिकोमीटर है। इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि 288 10⁻⁻12 मीटर और 10 ये हो गया सेंटीमीटर। या तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कर दीजिए ये, नहीं तो फिर इसको आप क्या कर दीजिए, सेंटीमीटर में कर दीजिए, ताकि ये दोनों का यूनिट सेम हो जाए। ध्यान रखिएगा, इसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये यूनिट का ख्याल रखना पड़ता है। क्या कहें हम, यदि किलोग्राम में चेंज कर देते हैं तो फिर यहाँ 12 रखते, लेकिन यदि यह ग्राम में दिया हुआ है तो फिर इसको आप क्या कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर में कर दीजिए। चलिए ठीक, अब इसको आप यहाँ रख दीजिए, सबको रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा सर। और क्या है, इंटू एम हो गया 52, ए क्यू का हो गया 288। यूनिट का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंटू एन, एन इक्वल टू कीजिएगा तो आपको क्यूब कीजिएगा, ये आता है 6.04 इंटू 10⁻, इतना ये हो गया। चलिए ये सिंपल है, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते एक आध दो और क्वेश्चन बताते हैं आपको। हाँ तो देखो मेरे होनहारों,
यहाँ हम क्वेश्चन लिखे हैं, ए आयरन हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम एक चुन करके लाए हैं आपके लिए, और इसको बड़ी गौर से देखिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहाँ आप मिस्टेक कर देते हैं। आयरन हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, एज लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, तो कहता है रेडियस आयरन एटम का निकालिए। और दूसरे में वैसा ही है, यहाँ भी आपका NaCl का लैटिस है। हाँ, यहाँ आयरन का कैसा था, BCC था, इसमें NaCl का कैसा है, NaCl का कैसा होता है, यह नाम दे दिया है। NaCl का कैसा होता है, FCC टाइप होता है। ठीक है सर, यहाँ क्लियर कर दिया। दो क्वेश्चन के एक साथ देखिए। आयरन हैज BCC स्ट्रक्चर, इसका एज लेंथ दिया हुआ है, तो रेडियस कह रहा है निकालने के लिए। दूसरे क्वेश्चन में देखिए NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है। NaCl कैसा होता है, FCC टाइप का यूनिट सेल होता है इसका। इसका एज लेंथ दे रहा है, क्यूब लेंथ दे रहा है, तो कह रहा है इसका रेडियस निकालिए। ठीक है, तो देखिए सर दोनों में बात क्या है, सो देखिए आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये एक्चुअली आपका कैसा है, तीसरा इधर बनाएंगे, चलो ये आपका देखिए, इसको गौर से आप ध्यान दीजिए। ये आप देखिए यहाँ देखिए आपको ये बीच में ऐसे रख लीजिए। इसको यदि हम बड़ा कर देते हैं, ऐसे टच कर देते हैं, ठीक है सर, इसको ऐसे टच कर देते हैं, ये ऐसे, तो देखिए इससे ये देख रहे हैं, ये यहाँ बीच में क्या है, BCC इसमें क्या रहता है, ये केटायन रहता है, यहाँ नहीं BCC में ये केटायन रहता है। तो यहाँ देखिए ये कितना है, ये किनारे पर क्या रहता है, एनायन सब रहता है। इसको बड़ा कर, सब टच करता रहता है ना। यहाँ देखिए ये, तो यहाँ जो है ये बॉडी क्यूब जो है, ये जो बॉडी डायगोनल जिसको बोलते हैं, ये आप जानते हैं बॉडी डायगोनल का वैल्यू यहाँ क्या होता है, ये वैल्यू यहाँ देखिए, ये इससे उस साइड नहीं है, ये इस साइड है, इस किनारे से बॉडी डायगोनल है। तो ये कितना होता है, ये आप जानते हैं, इसका वैल्यू √3 होता है, √3a। फेस डायगोनल का √2a होता है, 2a √2a होता है। ये देखिए ये यहाँ कितना होगा, 2r प्लस और 2r माइनस होता है ना, देख रहे हैं। यहाँ से ए वो r माइनस, यहाँ से 2 जानते हैं आप, ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो ये कितना हो गया, ये r माइनस नहीं, सॉरी, ये इधर वाला यहाँ से शुरू कीजिए, r माइनस, यहाँ से r माइनस, तो 2r माइनस हो गया, आइए r प्लस 2r प्लस हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ कहता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयरन एटम। ठीक है सर, तो ये आपका ये 4r हुआ, सीधा रेडियस पूछ रहा है इसमें, ना केटायन का ना एनायन का, कुछ का नहीं पूछ रहा, सीधे एक्चुअली यहाँ रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 इंटू रेडियस कर दे। अलग से यदि कुछ पूछता रहता केटायन का एनायन का, तो फिर हम लोग ऐसा कुछ करते। ठीक है सर, तो यहाँ ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, सीधे इसमें क्या कर दिया है कि रेडियस ऑफ आयरन एटम कर दिया। तो हम लोग इसको, ये केटायन और एनायन को सीधा हम लोग क्या कर लिए, ये 4 ये r मान लिए, इसकल टू √3a। और ये आपका रेडियस ऑफ एटम कर दीजिए, एटम इजकल टू क्या होगा, √3 4 इंटू a। ठीक है सर, ये यहाँ कितना है तो देख लीजिए, यहाँ 286 इंटू 1.732 इंटू 286 इंटू 10⁻⁻12 कर दीजिए, अब i4 कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। जबकि इसमें देखिए 4 में देखिए आपका क्या कहता है, ये यहाँ देखिए, यहाँ ये
यहाँ, यहाँ और यहाँ, देखिए ये फेस डायगोनल है, देख रहे हैं। यहाँ सब कुछ यहाँ क्या है, यहाँ A1R 2R सब यहाँ क्या है, यानी यहाँ ये जो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल ये √2a होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 जो R होता है वो सभी क्या होता है, माइनस है। 1 2 3 4 इसकल टू √2a R माइनस, यानी रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ जितना है एनाइन ही है हमारा, सब फेस पर जितना फेस पर जो रखा गया है सब मेरा एनाइन ही है, क्वेश्चन में भी कह रहा है। इसलिए यहाँ तो चूंकि बॉडी सेंटर में जो कौन रखा जाता है, केटाइन रखा जाता है, तो हम समझा दिए आपको। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि फेस पर चूँकि कॉर्नर और फेस सब पर एक ही तरह का आयन है, कौन है, एनाइन है। दैट्स वाई यहाँ 2R प्लस और 2R माइनस के बदले यहाँ 4R माइनस है। तो यहाँ R माइनस इजकल टू क्या होगा, √2a/4 √2 का वैल्यू आप डाल दीजिए। a का वैल्यू आपका कितना है, 5.14 इंटू 10⁻10 और इसको 4 कर दीजिए। तो ये कैलकुलेट करके, तो ध्यान देने का क्या जरूरत है कि क्यूब लेंथ दिया हुआ है, रेडियस पूछ रहा है और एफ से, बस इतना ही बात के लिए क्वेश्चन आपको दिए कि यदि यहाँ NaCl दिया हुआ था, LiCl भी दे देगा तो आपको पहचाना हो कि कुछ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस ये है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल लैटिस हम बताएंगे किस टाइप का होता है। यदि LiCl का भी दे दे तो NaCl के बराबर, किसके जैसा क्रिस्टल टाइप होता है, NaCl टाइप, CaCl टाइप्स, ZnS टाइप। तो एग्जाम्पल आपको याद करके रखना होगा। तो देखिए NaCl टाइप्स है, क्यूब लेंथ दिया हुआ है, तो रेडियस कर रहा है, तो हमको ये ध्यान में रखना है, ठीक है सर। इतने बात बताने के लिए आपको मैं क्वेश्चन बनवाया। और यदि देखिए BCC टाइप का दे रहा है और तब रेडियस कहता है, तो हमारा क्या, ये बॉडी डायगोनल यानी इसका यूज करना है। और यदि NaCl टाइप का यानी FCC टाइप का है तो उस समय ये बात को ध्यान रखना है, ये दोनों, ठीक है। रेस्ट आप बना लेंगे, चलिए कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, कॉपी कर लीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ कि एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन ए स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल, एज लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी निकालने के लिए कह रहा है इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन इतना एटम्स। देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है FCC है, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का है क्योंकि ये FCC स्ट्रक्चर है। चलिए एज लेंथ दिया हुआ है A, डेंसिटी निकालने के लिए कह रहा है, चूँकि इतना ग्राम है तो इसको हम CGS में ही ले लेते हैं, इतना पिकोमीटर है यानी -10 नहीं, इतना ये सेंटीमीटर में हो गया। अब देखिए डेंसिटी कहता है निकाल के बताइए, यहाँ दे रहा है 200 ग्राम कंटेन इतना एलिमेंट, ठीक है। यहाँ M के बदले 200 ग्राम ले लीजिए और N के बदले आप इतना रख लीजिए, ठीक है सर। आप कहिएगा सर ये एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यदि यहाँ आपका गिवन वेट जो है ग्राम एटॉमिक वेट रहता तो यहाँ एवोगाड्रो नंबर देते हैं, ठीक है सर। लेकिन यहाँ जो M है, जो एटॉमिक वेट के बदले यहाँ गिवन वेट है, तो उसके आधार पर नंबर आप जो क्वेश्चन में दिया है वो देंगे। ऐसा क्यों करेंगे सो हम आपको बताते हैं। तो चलिए Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना होता है, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू M N इंटू AQ। ये देखिए Z आपका कितना है 4 इंटू M कह रहे हैं 200, N कितना हो गया 4 इंटू 10 पावर इतना, और ये 200 का इतने का AQ, यही हो गया। अब ज़रा देखिए हम ऐसा यहाँ M के बदले आपको 200 क्यों लिखवा रहे हैं और N के बदले एवोगाड्रो नंबर के बदले आपको ये क्यों कह रहे हैं। यदि एवोगाड्रो नंबर ही फिक्स रहता तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत होता। जैसे यहाँ देखिए आप डेंसिटी बराबर क्या है, मास बाई मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल दूसरे तरीके से हम बना रहे हैं, देखो समझाने के लिए, बाई क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चलिए यूनिट सेल।
तो वॉल्यूम तो आपका ये AQ है, चलिए AQ का मतलब है वो हो जाएगा। मास ऑफ यूनिट सेल यहाँ कैसे निकलेगा, इसमें मास कैसे निकलेगा है, ये मास कैसे निकलेगा, तो आप कैसे क्या क्या कहिएगा, 6 पॉइंट नहीं 24 इंटू 23 एटम्स, इतने एटम्स का मास कितना है 200 ग्राम है, 200 ग्राम। इसलिए एक एटम का मास कितना होगा 200 बाई 24 इंटू, देखना है ये एक क्या है मास ऑफ 1 एटम्स, तो मास ऑफ ए एटम्स आपका हो गया कितना, इतना बाई 24 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ये तो एक एटम का मास हो गया, और मास ऑफ यूनिट से, हाँ तो ये तो एक एटम का मास हो गया, और आप और इंटू जेड, चूंकि मास ऑफ यूनिट सेल बराबर क्या होता है नंबर ऑफ, ये एक एटम का मास हो गया, इंटू जेड मतलब नंबर ऑफ एटम जो हम बताए थे फॉर्मूला निकाले, अब बाई वॉल्यूम कितना है, ये 200 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। देखिए ये जेड कितना हो गया 4, देखिए इसको आप सेट करके देखिए इसको आप अरेंज कीजिएगा तो देखिए यही आ गया। यहाँ जेड का वैल्यू डाल दिए 4, एम का वैल्यू हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू डाल दीजिए, एन का वैल्यू ये वाला डाल दीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है। तो ये देखिए ये हम कह रहे हैं कि एम का वैल्यू जब एटॉमिक वेट रहता है तो यहाँ एवोगाड्रो नंबर दिया जाता है, या फिर एवोगाड्रो नंबर पूछा भी जाता है, लेकिन यहाँ दिया रहा है तो दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स, हम रख देंगे, डेंसिटी निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, जैसे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, समझा रहे हैं दोबारा फिर से। तो मास ऑफ यूनिट सेल बराबर क्या होता है, एक एटम का मास इंटू नंबर, तो एक एटम का मास कैसे निकलेगा, यहाँ इतने एटम्स का मास है 200 ग्राम, इसलिए एक एटम का मास निकल गया। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या क्या हो गया, ये एक एटम का मास हो गया, इंटू जेड हम लोग ना लिखते थे जेड, है ना, तो जेड यहाँ कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये BCC है। अब बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम मेरा कितना है, ये देखिए इतने का ये कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए आपका यही ना है, ये वैल्यू देखिए, ये यहाँ देखिए ये वैल्यू आपका यही ना है, ये वैल्यू ये देखिए ये है ना, ये ऊपर चला जाएगा। अब बाई देखिए इतना, देखिए बात देखिए। तो चलिए और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और देन हम आगे भी इसमें कुछ करवाएंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थोड़ा इसको अच्छा से बनाइए। चलिए बाय।